मेरा कैलकुलेटर बोलता है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो जाके बोलेगा कि साहब आपकी तनख्वाह थी 8,500 रुपये जब आप एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने 12,000, साल का इतना हुआ, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसा मुझे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यानी कि सजा होगी कोई ना कोई। मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा। विशफुल थिंकिंग चिराग होने से अच्छा है। भाई हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारी तो इच्छा रही कि चिराग जी ही रहे। लोगों में एक्सेप्टेंस के हिसाब से बिल्कुल प्रायोरिटी या फर्स्ट फेज जो है मुझे चिराग जी का ही लग रहा है मुख्यमंत्री। अपन डिस्कस बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 4 विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो गए और 23 तारीख को ईवीएम से कौन सा जिन्न निकलेगा ये तो बिहार निश्चित तौर पर देखेगा। लेकिन ये 4 तो जो तमाम पार्टियां कर रही हैं कि अभी ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में किसको कितना क्या मिल रहा है ये 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2025 की तैयारी जो है अभी से तमाम पार्टियों ने शुरू कर दिया है। लेकिन जैसा दिख रहा है मीडिया चैनलों के माध्यम से, मीडिया घरानों के माध्यम से कि कहीं ना कहीं लड़ाई में तेजस्वी और चिराग की आमने सामने टक्कर होगी। तो फिर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी क्या करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव, एलजेपीआर यानी रामविलास जो गुट है उसके महासचिव हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि उनके नेता का क्या ख्याल है कि क्या 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री वो बनने वाले हैं या कहीं ना कहीं समझौता होगा। लेकिन इसके पहले एक और बात बता दूं, कल चिराग पासवान ने एक बहुत बड़े मीडिया चैनल में ये कहा है कि जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूं और इसी कारण कहीं ना कहीं हमने इमामगंज से, क्योंकि वहां से पासवान खड़े थे, जनसुराज ने पासवान को टिकट दिया था और वहां से चिराग पासवान ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, और क्योंकि वहां से भाजपा लड़ रही है तो इसलिए उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन प्रचार करने के लिए भी इमामगंज नहीं गए हैं। बात करते हैं संजीव जी, पहले तो स्वागत है। क्या है 2025 का प्लान आपकी पार्टी का, चिराग या तेजस्वी? देखिए, पहला चीज ये है कि तेजस्वी जी टेक्निकली, मेरा कैलकुलेटर बोलता है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फर्स्ट रूल आउट तेजस्वी। उसका 2 रीजन है। भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता बनाया। उस न्याय संहिता में न्याय का एक टाइम फ्रेम है कि भाई आपको इतने दिन में चार्ज फ्रेम कर देना है, इतने दिन के अंदर 90 दिन के अंदर उस चार्जशीट फाइल कर देना है, फिर उसको कोर्ट 6 महीने के अंदर डिसीजन दे देगा। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑलरेडी 2 या 2.5 महीना गुजर चुका है चार्जशीट फाइल हुए कोर्ट में। मुझे नहीं लगता वो लड़ पाए। अब आप ये बोलिएगा तुरंत से, कल भी एक चैनल वाले बोल रहे थे कि आप क्या जज हो गए हैं, आपको कैसे पता कि तेजस्वी को सजा हो जाएगा। देखिए, माननीय लालू जी हमारे जिला के ही हैं, हमारे बहुत सम्मानित हैं। जब वो विधायक बने थे तो विधायक की तनख्वाह थी 8,000 या 8,500 रुपए। जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय मुख्यमंत्री की तनख्वाह थी 12,000 रुपए। अरे भाई, घर में इनकम तो, यादव परिवार में इनकम क्या है, तनख्वाह ही है तो अल्टीमेटली उनका जो भी रोजगार का स्रोत, आय का स्रोत है, तनख्वाह है। विधायक का तनख्वाह, मुख्यमंत्री का तनख्वाह, सांसद का तनख्वाह ही है। ठीक है ना। परिवार कितना बड़ा है, 11 आदमी, गाड़ी घोड़ा, शादी ब्याह, रहना खाना सब कुछ। बिहार पुलिस के हवलदार लेवल का इन्वेस्टिगेशन है ये। वो जाके बोलेगा कि साहब आपकी तनख्वाह थी 8,500 रुपये जब आप एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने 12,000, साल का इतना हुआ, पूरा इनकम इतना हुआ, इसमें आपने इतनी गाड़ियां खरीदी, ये किया वो किया। भाई साहब, 3 BHK फ्लैट खरीदने के लिए ना होम लोन लेना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेटर उठा के देख लीजिएगा, 3 BHK फ्लैट खरीदने के लिए होम लोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए उस तरफ से तो मैं कन्विंस्ड हूं, संपत्ति आय से ज्यादा है। और अब क्या है कि पहले लोग कानून में जो देरी होती थी, जस्टिस सिस्टम में जो डिले था, उसको एक हथियार मानता था
आप कल ही नहीं देखे, कल जब ये बुलडोजर वाले पे कोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि नहीं भाई आपको हमको बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा लीगली कि मैं आपका घर तोड़ रहा हूँ, यही बोला है ना। इसमें कौन सा गलत बात बोला? यूपी में हमेशा नोटिस दे के ही टूटा है, तभी तो पिछली बार जब कोर्ट में गया था तो यूपी के ऊपर तारीफ किया गया था कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। मगर उसमें आपने एक जमीयत उलेमा हिंद का एक बड़े नेता का स्टेटमेंट था, हाँ कोर्ट के माध्यम से होगा। क्यों? उनको लगता है कि कोर्ट में जाएगा 10 साल झूल जाएगा, पता चला दंगा फसाद किया, दंगा में वो आरोपी है, उसको सबूत भी है, पर 10 साल 20 साल कोर्ट में लड़े जा रहे हैं जमीयत। लेकिन संजीव जी, कल जो ऑर्डर जो आया है वो छोड़ दीजिए, हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करें तो बीच में आ गया। तो जस्टिस का जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो डिले होता था वो भी हमारे यहाँ एक हथियार था, वो खत्म हो गया बीएनएस से। बाकी कैलकुलेटर है, कोई गांव का लड़का भी एक होगा ना, वो भी हिसाब लगा ले कि भाई इतने साल इतने इतने लोगों को तनख्वाह मिली, इतना तनख्वाह है। भैया मैं बोल रहा हूँ 11 आदमी का परिवार 3 BHK फ्लैट खरीदने के लिए ना लोन लेना पड़ेगा। यानी कि आप ये कैलकुलेशन में निकाल चुके हैं एलजेपीआर के महासचिव के हिसाब से कि मेरा ओपिनियन है, मैं जेल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसा मुझे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यानी कि सजा होगी कोई ना कोई। अब आते हैं ऊपरी अदालत में। आपका दूसरा सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं संजीव जी, आपने रोक दिया, ये आप बता क्लियर कीजिए कि या सजा होगी तभी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, लालू जी को हुआ ना। हाँ, नहीं लड़ पा रहे। इंडिया का पहला पॉलिटिकल आदमी जो चुनाव नहीं लड़। आप कानून की बात कर रहे हैं संजीव जी, लालू जी को आपको भी ये पता है कि लालू जी को जो बेल मिली है वो हेल्थ ग्राउंड पे मिली है, और वो चुनाव प्रचार के लिए भी निकल रहे हैं। कहाँ है कानून? क्यों नहीं आपकी सीबीआई ये कर देती है फिर वहां पे? अरे भैया सुनिए, एक बात समझिए, आदमी इतना वृद्ध है ना, उम्र है ना जी उनका, ठीक है चुनाव प्रचार में गए तो फुल कंफर्ट के साथ जा रहे हैं ना, तो करने दीजिए चुनाव प्रचार, प्रॉब्लम क्या है? यानी कि कोर्ट की अवमानना नहीं हो रही है? देखिए अवमानना कोर्ट समझेगा, अब उसमें हम हर जगह क्यों किसी का पर्सनल कमेंट करने चले गए। आपने मुझे एक नीतिगत सवाल पूछा, मैंने आपको चलिए आइए, मुझे ये लगता है ठीक। हाँ, बाकी लालू जी इतने वृद्ध आदमी है भाई, आपको कैसे? मैंने सिंपैथी है आपको। बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल आइए हमारे दूसरे सवाल जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा। विशफुल थिंकिंग चिराग होने से अच्छा है। भाई हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारी तो इच्छा रहेगी कि चिराग जी ही रहे। मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा। बट देखिए भैया, गठबंधन का धर्म होता है। अब जो गठबंधन, हाँ मुझे काबिलियत के हिसाब से, लोगों में एक्सेप्टेंस के हिसाब से बिल्कुल प्रायोरिटी या फर्स्ट फेज जो है मुझे चिराग जी का ही लग रहा है मुख्यमंत्री के। मैं बनेंगे आपके नेता, बनना चाहिए। चलिए, तो ये बात मैं अंदरूनी एक बात बता दूं, शायद संजीव श्रीवास्तव जो हैं उस पार्टी के महासचिव हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने की जो खबरें हैं ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आ रही हैं कि भाजपा भी चिराग पासवान को ही प्रोजेक्ट करने वाली है कि चिराग ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। क्या खाइएगा? ये खबरें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आ रही हैं, और इसका जो जीता जागता सबूत होता है ये भी है कि चिराग हमेशा जब मंच से कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे गार्जियन हैं, तो शायद प्रधानमंत्री का सीना भी कहीं गर्व से फूलता होगा। भाजपा के अंदरूनी कलह में क्या कुछ निकल के आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में नीतीश का कोई काट होगा तो चिराग पासवान। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।